हर हर महादेव, ओम काली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगले 15 दिनों में नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है और आप लोगों की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, लाखों लोगों की एनर्जीज इस रीडिंग में आएंगी, ठीक है। तो जितना आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन से रेजनेट करता है उतना ही आप लोगों ने अपने लिए रखना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगा वही सही समय होगा इन मैसेजेस को लेने का। जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगा उसके नेक्स्ट 15 डेज का प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं ये रीडिंग होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जी देखेंगे कि इस समय आप आपकी लाइफ के कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हो। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गया है। एक कार्ड और लेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। काफी सारे कार्ड्स आ गए। फोर ऑफ कप्स। तो पहले आप लोगों की करंट एनर्जी के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। ये एनर्जी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इस टाइम ना आप आपकी लाइफ में ना ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पर ना आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो कुछ चीज़ों को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना इस वक्त अपनी लाइफ में ना तो अपने करियर से कहीं ना कहीं संतुष्ट हो और ना ही अपनी लव लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लव लाइफ का यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है। किसी को खोने का डर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के मन में ना किसी तरीके का कोई फियर है, कोई एंजाइटी है आप लोगों के दिलो दिमाग में, और जिस वजह से ना आप सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ना आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ की। अगर करियर का मैं बोलूँ तो करियर का मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त अपनी करंट सिचुएशन में, यानी कि आपकी कोई करंट जॉब हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है, उससे ना आप लोग संतुष्ट नहीं हो। नो डाउट करियर में यूनिवर्स आप लोगों को दूसरे साइड से और भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऑफर की जा रही हैं। तो आप इस टाइम इतने डिस्टर्ब हो ना अपनी लाइफ में कि आप ना जो आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं आप ना इग्नोर कर रहे हो। आप इस टाइम ना संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, ना तो अपनी लव लाइफ में ना करियर में, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो आप लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, फियर में जी रहे हो। आपको हर तरफ आप लोगों को नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि रात में आप रोते हो, है ना। दिन में तो आप लोगों को दिखाते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रात में जब आप अकेले होते हो तो आप रोते हो, आपके आंसू निकलते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले में। और आप लोगों को ना अपने पास में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि आप लोगों के पास में लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो उनको समझते हैं, तो आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि साथ में किसी का सपोर्ट नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो अगर ये एनर्जी आप लोगों की फ़िलहाल है तो भाई आप ये रीडिंग आगे देख सकते हो, नहीं तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि जो भी इस वक्त आप लोगों की करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है, आने वाले 15 दिनों में इस सिचुएशन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। डेथ। तो नो डाउट आप लोग ना
एक बहुत बड़े बदलाव से कहीं ना कहीं आप लोग ना गुजर रहे हो। ये जो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त सिचुएशन, इतनी टफ सिचुएशन ये जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, और आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ना एक बहुत ही संघर्ष की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, जो ना आपको सोने दे रही है और आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो ना भाई इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप लोगों की लाइफ को ना यहाँ पर चेंज यूनिवर्स कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन होते तो यूनिवर्स आप लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, आप भी औरों की तरह जी रहे होते आराम से। लेकिन आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है किसी बड़े उद्देश्य के लिए, तो वो अभी हम देखेंगे। बाकी डेथ तो कहीं ना कहीं हुई है, डेथ हो रही है आप लोगों के टॉक्सिक पैटर्न्स की, आप लोगों की लाइफ में टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं यूनिवर्स निकाल रहे हैं। आपका जो पुराना सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अब जो है यूनिवर्स बदल रहे हैं। इस पैटर्न को आप बदल रहे हो, और कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि आप तो बदलना नहीं चाहते हो लेकिन यूनिवर्स बदल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ बड़ा कहीं ना कहीं कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि और क्या आगे होने वाला है। द मैजिशियन, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और इतना पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो नो डाउट नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की ये जो अभी ऐसी एनर्जी है ना, जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उस एनर्जी से आप लोग ना बाहर निकल के द मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो। मैजिशियन ऐसी एनर्जी होती है कि आप लोग ना अपनी पावर को समझेंगे। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो नेक्स्ट 15 डेज में ना आप लोग, अभी तो रो रहे हो आप, ठीक है, जो करंट में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अभी तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप रो रहे हो, तिलमिला रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगले 15 दिनों में आप लोगों की एनर्जी अचानक से शिफ्ट हो जाएगी और आप अपनी पावर में आ जाएंगे। आप अपने अंदर के सेल्फ को कहीं ना कहीं पहचानने लगेंगे, आप अपनी पावर में आ जाएंगे। अभी जो आप हारा हुआ बेबस फील कर रहे हो, उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आप बाहर आके ये मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग स्टैंड करोगे, जहाँ पर आप अपने लिए चीज़ें क्रिएट करोगे। अगर आप करियर को लेकर के परेशान हैं तो मुझे करियर में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं कि आप लोग जो है ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई रिजल्ट अगर आप लोगों का आना है, आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसे पर्सन यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं जो अपने जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट आना है, या फिर पास्ट में रिजल्ट नेगेटिव आया था, उस वजह से आप जो है परेशान है, डिमोटिवेट हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ना अगर 15 डेज में रिजल्ट आना है तो आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो फाइनली आपको वो सारे रिसोर्सेज यूनिवर्स नेक्स्ट 15 डेज में देने वाले हैं, जो आपके उस काम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी इंट्यूजन आ रहा है कि अगर आप कोई मतलब किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं और अभी तक आप लोगों का इंट्यूजन वर्क नहीं कर रहा था, आप लोग जो है ग्रो नहीं कर रहे थे स्पिरिचुअली, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है ना वो स्लो होती है। तो फाइनली आप लोगों का इंट्यूजन भी एक्टिव होते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। और आप लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई विश पूरी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग अभी तक किसी डर में आप जी रहे हो, किसी बात का फियर है, तो उस फियर पर कंट्रोल आप लोग पा लोगे नेक्स्ट 15 डेज में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और यूनिवर्स आप लोगों को सारे रिसोर्सेज देने वाले हैं। कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे लेकिन आपके कदम रुके हुए थे रिसोर्सेज की वजह से, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ काम शुरू करना था लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे,
तो फाइनली यूनिवर्स आप लोगों को हेल्प देने वाले हैं। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन, आप लोगों की विश कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज में पूरी होगी। आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेंगी और जो आपको आगे बढ़ने में लगेंगी, ठीक है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ की बात करूँ तो देखो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स आपका जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आप लोगों की लाइफ से ना या तो किन्हीं लोगों को दूर किया गया होगा या कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर को आपसे दूर रखा गया होगा, ठीक है, या फिर टॉक्सिक लोगों से दूर किया गया होगा। तो वो सब देखो इसलिए हो रहा है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, ताकि आप थोड़ा टाइम अकेले रह के अपना देख पाएं कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, या लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो अब आप फाइनली अपनी पावर में आने वाले हैं। अपने लिए फाइनली आप जो है डिसीजन लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और आप लोगों का ऑरा मजबूत होते हुए भी मुझे दिख रहा है। अगर आप कोई टैरो रीडर हो तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों का ऑरा और आप लोगों का इंट्यूजन अब इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में कि यूनिवर्स जो भी आप लोगों को गाइडेंस देंगे, जो भी कुछ मैसेजेस देंगे, उसको आप डिलीवर करने के लिए कहीं ना कहीं आए हो, नो डाउट। और आप लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस, बिल्कुल रियल मैसेजेस, या यूँ कह लीजिए थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में। तो कोई मैनिफेस्टेशन, कोई भी विश हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, करियर रिलेटेड, कुछ ना आपका पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। बाकी थोड़ा और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो नो डाउट यहाँ पर लव लाइफ में मैं बता रही थी ना आपको कि आप लोगों की एनर्जी थोड़ी ऐसी दिख रही है कि आप लोगों को कोई छोड़कर चला गया है, कोई टॉक्सिक लोग। तो नो डाउट नेक्स्ट 15 डेज में जो है भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी मिलने वाली है उस पर्सन को लेकर के जिसके साथ में आप टॉक्सिक पैटर्न में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। तो नो डाउट उस पैटर्न से आप बाहर निकलने वाले हो। और यहाँ पर देखो चेंज का कार्ड था, ठीक है। तो उस पर्सन का आपकी लाइफ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आप लोगों को ये नहीं सोचना है। देखो आप लोगों को ना मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है कि उस पर्सन से आप लोग ना मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। फिलहाल आपकी ज़िंदगी में एक ग्रहण वाली स्थिति बनी हुई है लव लाइफ में, ठीक है, या करियर में कोई फेलियर मिला आप लोगों को हो सकता है। तो आप लोगों को ना अपनी चीज़ों में चेंज लाने के लिए बोला जा रहा है, फाइनली एक डिसीजन पर उतरने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप किन्हीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा। करियर के भी काफ़ी कार्ड्स हैं यहाँ पर और भाई लव लाइफ के तो दोनों की रीडिंग मैं कर रही हूँ और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हैं। तो देखो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक टावर का भी कार्ड है। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना बहुत संघर्ष सा बना हुआ है कहीं ना कहीं। आप लोग ना इस टाइम पे अगर हनुमान चालीसा का आप लोग हनुमान चालीसा अगर आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों का जो शनि है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा और मंगल भी मजबूत होगा। इस समय आप लोगों की जो मंगल की स्थिति है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, जिस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप लोगों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और देखो यहाँ पर ना 5 नंबर का कार्ड रिवर्स में है। तो नो डाउट जो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में अभी है ना, या जो चले गए हैं जिनको लेकर के अभी भी आप परेशान हो, तो फाइनली उस सिचुएशन से
फाइनली डिसीजन लेकर के ना आप लोग उस संघर्ष से निकलने वाले हो जो आपके माइंड में चल रहा है, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो, और एक नई शुरुआत करने वाले हो। आप लोग एक नई एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टैंड करने वाले हो। कुछ नया आप लोग सीखने वाले हो अगर करियर की बात करूं, ठीक है। अगर लव लाइफ की बात करूं तो कोई नया पर्सन, कोई नया कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ना 6 नंबर का भी कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो वीनस की एनर्जी है ये। तो लव लाइफ में तो काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो अगर आप लोगों की लाइफ से कोई पर्सन गया है ना, और आप मतलब वैसी स्थिति में हो कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज नहीं तो कल आप लोगों को मूव ऑन करना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस पर्सन को जो है भूल जाइए और आगे बढ़ें। क्योंकि आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म इसलिए किया गया है क्योंकि गलत लोगों को आपकी लाइफ से ना निकाला गया है, क्योंकि उन लोगों ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कहीं ना कहीं बना दिया था। और आप लोगों की लाइफ में एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने जो है आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आ सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। और किसी किसी के लिए जो है यहाँ पर 1 साल का भी मुझे इंट्यूजन आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, हर चीज़, अच्छी चीज़ों को होने में टाइम तो लगता ही है। किसी के लिए 15 दिन है, मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के लिए 15 दिन में ही वो चीज़ हो जाए, और किसी के लिए यहाँ पर 1 साल का भी ड्यूरेशन मुझे दिख रहा है, और किसी के लिए 6 वीक्स का भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस हैं। कोई नई शुरुआत कहीं ना कहीं होने वाली है। और करियर रिलेटेड मुझे यहाँ पर आप लोग ना नेक्स्ट 15 डेज में मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो वो जो आप लोगों की तैयारी है ना, अभी आप ना मुझे लर्निंग फेज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी आप कुछ नया सीख रहे हो, और उसमें आप लोगों को मतलब कंटिन्यू आप लोगों को आगे चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखो 9 नंबर के 2 नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो आप लोग अगर हनुमान जी में विश्वास रखते हो तो आप लोगों को जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और 8 नंबर का भी नेगेटिव कार्ड है। तो ये दोनों चीज़ मजबूत होंगी आप लोगों की। शनि की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि इस टाइम आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है। किसी की 7.5 लगी हुई हो सकती है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जो है मतलब जाप कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपकी लाइफ में चीज़ें जो है ठीक होती चली जाएंगी। इस वक्त आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन आप लोगों की लाइफ को यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड रिवर्स में था, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक सीधा कार्ड आया है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से सारी चीज़ें चली गई हैं, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चीज़ें बची हुई हैं, चीज़ें और अच्छी आने वाली हैं। फिलहाल ग्रहण की स्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में, और वो ज़्यादा टाइम की नहीं है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और करियर में मुझे यहाँ पर ना करियर के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि कुछ लोगों का तो करियर पूरा का पूरा चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग जैसे कि किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें फेलियर मिल रहा है अगर आपको काफ़ी टाइम से, तो फाइनली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों को जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई फील्ड आप लोगों की किस्मत में है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे इंट्यूजन आ रहा है। और अगर आप लोग मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप लोगों को बोला जा रहा है अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज़ है। अभी आप लोगों की तैयारी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर ना कम दिखाई दे रही है। और इनसिक्योरिटी, किसी चीज़ को लेकर के डर, इनसिक्योर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आप लोगों की है।
दो जगह पर ऐसी एनर्जी आई है। यहाँ पर 4 नंबर के 2 कार्ड आए हैं, 4 नंबर के 2 कार्ड हैं। तो आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो आप लोग। ऐसा भी है कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है लेकिन आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो और किसी भी चीज़ को या फिर अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी एक चीज़ को आपको चूज़ करना ही पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। और बिहाइंड द सीन ना आपके पास में ना कुछ ऑफर भी आ रहे हैं। ये लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी के पीछे पड़े हो लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, जो कि लवर्स के कार्ड में था। तो आप उस पर्सन को, उस लव के कप को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी है यहाँ पर। और करियर की अगर बात करूँ तो आप लोगों के पास में ऑप्शंस हैं और अच्छी चीज़ों को, मतलब कि और अच्छी जॉब आप कह लीजिए, जॉब लगने के आप लोगों के पास में ऑफ़र है, लेकिन आप उसको ना इग्नोर कर रहे हो क्योंकि डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो, दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो। देखो चीज़ें अगर बैलेंस में करोगे तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो ऐसे ही दिमाग लगाते रहोगे तो फिर कुछ नहीं हाथ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट 15 डेज में भी थोड़ा सा मुझे ना वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एनर्जी में तो थोड़ा बदलाव आ जाएगा। जो अभी बहुत टेंशन की एनर्जी है ना, वो उसमें तो बदलाव आते हुए दिख रहा है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। लेकिन फाइनली आप एक चीज़ को अपने लिए चूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा इनसिक्योर मत होना, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, जो पोजीशन आपकी है वो आपकी ही रहेगी, कोई पर्सन आपका है तो वो आपका ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट 15 डेज में भी आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी मुझे इमोशनल दिख रही है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। और सच में जब हमारी लाइफ में बदलाव करते हैं ना यूनिवर्स, जब बुरी चीज़ों को छीनते हैं या कुछ भी बदलाव करते हैं तो वो हमसे सहन नहीं होता है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं भी समझा ही सकती हूँ आपको, थोड़ा पेशेंस रखने बोल सकती हूँ। आप लोगों को ना अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज है आप लोगों के लिए। पास्ट की किन्हीं चीज़ों को आप पकड़ करके बैठे हुए हो, जिस वजह से आपके प्रेजेंट में आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, है ना। और फ्यूचर की भी टेंशन ले रहे हो। और थोड़ा सा ना आप लोगों को प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पर। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जिस वजह से ना तो आप अपनी लव लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो और ना ही करियर में डिसीजन ले पा रहे हो, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की डिमांड की जा रही है। अपने इंट्यूशन का सुनो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो भी रहे हो तो थोड़ा सा एनालाइज करो कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, है ना। और रोना क्यों आ रहा है, दुख क्यों हूँ मैं। तो ये थोड़ा सेल्फ एनालाइज आप लोगों को करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन आप लोग कीजिए ताकि आप लोगों का इंट्यूशन आप लोगों को गाइड करे। और थोड़ा इमोशनल होने से आप लोगों को बचना है। टावर का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था और फिर से आप लोगों के लिए आया है। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड भी था। तो हाँ, ऐसा है कि कुछ आप लोगों के साथ में बिहाइंड द सीन कुछ चीटिंग चल रही है, जिसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। किसी का कोई इस मतलब सच सामने आ सकता है और उस वजह से ही कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। लेकिन अब भाई रियलिटी को तो कौन ही बदल सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंज तो आना ही आना है, तो पुराना तो ख़त्म होकर ही रहेगा। तो थोड़ी सी ऐसी डार्क एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो हैं थोड़े जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा अचानक से कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आप नहीं चाहते कि हो।
लेकिन वो आप लोगों की ग्रोथ के लिए है ना, आप लोगों की ग्रोथ के लिए है। आप लोग ये यकीन कीजिए, अगर लव लाइफ में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो वो अच्छा पार्टनर आने के लिए ही होगा। और अगर करियर रिलेटेड कुछ होगा तो वो मैंने बोला था कि आप लोगों को कि आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा, क्योंकि जो आपके पास है उससे आप फ़िलहाल सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको और अच्छा ऑफर देंगे, है ना। तो चेंज से नहीं डरना है। एक कार्ड और देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं रीडिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे थे तो उसको क्लैरिफाई किया गया है। और यहाँ पर ना देखो, मैंने बैलेंस बनाने के लिए बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। और आप लोग अगर मेडिटेशन करोगे तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल होगे, थोड़ा आपको दिखाई देगा कि आगे क्या करना है। और ये जो मैंने क्राउन चक्र एक्टिवेशन की बात की थी कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में, तो नो डाउट अगर आप कोई इनर वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों के चक्रास हील होते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों का क्राउन चक्रा हील होते हुए दिख रहा है, और यूनिवर्स के साथ में सीधा कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिन लोगों के साथ में अभी मैंने लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन बताई और करियर रिलेटेड, तो आप लोगों को करियर रिलेटेड ये भी है कि ये जो आप वेटिंग पोजीशन में हो तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा मतलब मैंने बोला था ना कि आप लोगों का अभी लर्निंग फेज है ना, अभी आप कुछ नया सीख रहे हो तो और ज़्यादा रिसर्च करो। अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो रिजल्ट देखो आना है और पॉजिटिव आएगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 15 डेज में भी आप कहीं ना कहीं वेटिंग पोजीशन में ही दिखाई दे रहे हो। और आप लोगों के साथ में ना, आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लव लाइफ से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा आप लोगों के लिए मतलब ठीक है ना। क्योंकि जो दूर से अच्छी चीज़ें दिखाई देती है ज़रूरी नहीं कि वो पास से भी अच्छी ही हो, उतनी ही अच्छी हो। तो कंफ्यूज होने से बचना है और एक्शन लेना है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि आप लोग ना एक्शन नहीं ले रहे हो, जगलिंग किए जा रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, और आप लोगों के सामने कोई एक बड़ा डिसीजन है आप लोगों की लव लाइफ और करियर से रिलेटेड। और देखो फाइनली चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। नो डाउट नेक्स्ट 15 डेज में जो भी कुछ एनर्जी आप लोगों के लिए आई है उससे नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में एंटर होते हुए दिख रहे हो। और ये लव लाइफ के लिए और करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो नो डाउट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को करना होगा, और जो पुरानी चीज़ें जाती हैं तो उसे जाने दो, ठीक है। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो आपको मिलेगा, ठीक है, उससे बेहतर ही मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी मचाने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, दुखी ही होोगे, ठीक है। तो थोड़ा मेडिटेशन करना आप लोग, ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल हो पाओ, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजनेट हुई हो तो रीडिंग को, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।